आज हम जो है नितिन पाटिल सर के घर पे आए हैं अलीबाग में। आपको मैं उनके पूरे परिवार से परिचय करा दूं। आप उनकी वाइफ और आप उनके दोनों बच्चियां। आप जो है एक साल पहले, ऑलमोस्ट एक साल पहले जो है सर हमारे यहाँ थेरेपी लेने के लिए आते थे। 1 महीने की इन्होंने पूरी थेरेपी लिया था और 1 महीने की थेरेपी के बाद जो है इनका डिसीजन हुआ कि नहीं मशीन मैं अपने घर पे लेके आता हूँ। तो इन्होंने N5 जो है हमारे यहाँ से लिया और थेरेपी के दौरान भी काफी अच्छा इनको बेनिफिट आया था। तो मैं चाहूंगा कि ये हमें ये बता पाएं कि किस वजह से आप मेरे यहाँ आए थे और किस वजह से आपने मशीन खरीदने का डिसीजन लिया और अभी आपके घर पे आपके परिवार को या आपकी बॉडी पे क्या परिवर्तन आया। ठीक है, नमस्ते सर। मुझे पहले बहुत प्रॉब्लम थे जी कि ब्लड प्रेशर और यूरिक एसिड का प्रॉब्लम था और गर्दन का पेन था। अच्छा, स्पॉन्डिलाइसिस, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड और आपको स्पॉन्डिलाइसिस की दिक्कत थी। ठीक है, और वजन भी बढ़ते जा रहा था। अच्छा, वेट आपका बढ़ रहा था। ओके, और बोला तो नींद भी ठीक से नहीं आती थी। अच्छी नींद नहीं आ पा रही थी। तो जब 1 महीने की आपने थेरेपी लिया तो इन सारी प्रॉब्लम में आपको कमी महसूस हुई? बिल्कुल। ओके, तो किस पे आपको पहले फील हुआ कि नहीं ये प्रॉब्लम मेरी पहले सही हो गई? स्पॉन्डिलिसिस में मुझे हफ्ते में कम से कम 5 दिन पेन किलर लेना पड़ता था। ओ माय गॉड। तो 1 महीने के अंदर मेरे पेन किलर तो पूरे बंद हो गए। अच्छा, मतलब उस 1 महीने के दौरान आपको जो स्पॉन्डिलाइसिस का पेन किलर लेना पड़ता था वो बंद हो गया। मतलब 1 महीने के अंदर पेन किलर बंद हुआ, इनका जो स्पॉन्डिलाइसिस होने की वजह से जो पेनिंग होती थी वो कम हो गया। उसके बाद आपकी बीपी और बाकी जो चीजें आप बता रहे थे उसमें क्या? बाकी बीपी का हर दिन जो गोली था जी, वो हफ्ते में 2-3 ही दिन लेना पड़ा। ओके। और अभी तक साल भर में अभी बीपी का गोली भी नहीं ले रहे हैं। क्या बात है, मतलब पहले आप जो है बीपी की डेली गोली लेते थे, उसके बाद थेरेपी के दौरान आप जब 1 महीने की थेरेपी लिया तो आपने 4 दिन बाद लेना शुरू किया। तो आप इस दौरान अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए कि अपने आप बीपी की गोली बंद कर दिया? नहीं, मेरे पास ब्लड प्रेशर चेक करने का सिटीजन कंपनी का जापान का अच्छा मशीन है। ओके, मैं हर दिन उससे। अच्छा, आप अपना बीपी उससे चेक कर लिया करते थे, तो आपको उसमें ही परिवर्तन समझ में आया कि अभी मेरी बीपी जो है अप नहीं हो रही है, इसकी वजह से धीरे धीरे आपने गोलियां और फ्रेश भी लगता है। मैं तो बीपी बढ़ता है तो समझ में आता था, क्योंकि बीपी का बीमारी मुझे करीब 20 साल पुराना था। अरे बाप रे, अच्छा, मतलब 20 साल से आप बीपी की गोली खा रहे थे? तो सर बीच में उम्र भी नहीं लग रही है जिस हिसाब से आप 20 साल की गोली खा रहे थे? तो अभी मेरी उम्र 50 चल रही है। अच्छा, 50 चले, तो 20 साल पहले हम लोग बात करें तो अभी 1 साल तो हो गया। 20 साल पहले की बात करें तो ऑलमोस्ट मतलब 29 के एज से मैं 29 के एज से आपको जो है बीपी की प्रॉब्लम चल रही थी। और 12-13 साल तो एलोपैथी का गोली चालू था। ओके, हाँ, उसके बाद में मैंने वो जो गुलवेल करके गिलोय करके गिलोय करके चालू कर दिया। वो 1-1.5 साल बाद भी उससे मेरा बीपी थोड़ा कंट्रोल हुआ था। ओके, लेकिन फिर से जब कोई स्ट्रेस आता तो बीपी बढ़ता था। मतलब तो इस दौरान मेरे ख्याल से आप जो बोल रहे हैं 20 साल, तो बहुत सारे पैसे आपके वेस्ट हुए होंगे, बहुत सारे जैसे मेडिसिन आपने खाए होंगे। मैम, आप किस प्रॉब्लम्स की वजह से? बॉडी पेन। अच्छा, आपको बॉडी पेनिंग होती थी, ऐसा बाकी शरीर में कोई दिक्कत? तो अभी आप थेरेपी ले रहे हो सर, कितनी बार थेरेपी लेते हो आप? मैं कम से कम दिन में 2 बार लेता है, छुट्टे रहते हैं तो 3 बार भी लेता है। अच्छा, मतलब दिन में 2 बार की आपकी थेरेपी हो रही है और जिस दिन आप फ्री रहते हो तो आप 3 बार की थेरेपी ले रहे हैं। मैडम, आपका कैसा चल रहा है? आप कितनी बार थेरेपी लेते हैं? 2 बार थेरेपी लेते हैं। बॉडी पेनिंग के हिसाब से आप? कमर दर्द होता था। अच्छा, बैक पेन होता था आपको, अभी आपकी बैक पेन है? अभी नहीं। अब आपको बैक पेन नहीं है। आपकी दोनों बच्चियां थेरेपी लेती हैं? हाँ, लेते हो। रोजाना लेते हो आप लोग? हाँ। आप क्या करते हो? मेरा मतलब अभी कॉलेज चल रहा है, इसकी वजह से ट्रैवलिंग बहुत होता है। तब मुझे मतलब रिलैक्स होना चाहिए, तो फिर मैं आने के बाद फ्रेश होने के बाद मैट लेती हूँ। तो फिर उससे मुझे रिलैक्सेशन मिलता है और उसमें मैं वहाँ पे सोती भी हूँ कभी कभी। वेरी गुड। तो फिर बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्स लगता है। ओके, तो आप कंटिन्यू थेरेपी लेते हो या जब आपको ऐसा फील होता है तब लेते हो? मतलब कभी कभी मतलब डिले हो जाता है जी, पर बहुत मतलब ऑलमोस्ट मतलब आप ले पाते हो? हाँ, ले पाती हूँ। मतलब कभी कभी अगर मैं नहीं ले पाए तो नहीं ले पाए, लेकिन ऑलमोस्ट आप थेरेपी ले पाते हो। हाँ। ठीक है, तो अभी थेरेपी से फिट हो, आपको कोई ऐसी इंटरनल कोई प्रॉब्लम तो है नहीं? नहीं है।
मतलब खाली बचाव के हिसाब से आप थेरेपी ले रहे हैं, तो कैसा फील कैसा होता है, थेरेपी का फील क्या है? बहुत रिलैक्स फील होता है मतलब, और कुछ अलग ही फील है एक्चुअली बाकी चीजों से। क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछ पा रहा हूँ कि आप कभी शायद मेरे गेस्ट हाउस में नहीं आए। ये हमारे गेस्ट हाउस में आई थी। मेरे ख्याल से कितने दिन आपने गेस्ट हाउस में थेरेपी लिया था? 1 महीना। 1 महीने पापा के साथ में ही आपकी थेरेपी, कभी अप डाउन साथ में ही करते थे, आप लोग थेरेपी लेते थे। तो अभी आपको घर पे थेरेपी हो रही, कंप्लीट थेरेपी कर रहे हो? अभी अभी क्या फर्क है गेस्ट हाउस की थेरेपी और घर की थेरेपी में, क्या परिवर्तन पा रहे हो? बेस्ट हाउस की थेरेपी में वो फील आता था सब लोगों के पास यस साथ, जी तो जी। वहाँ ज्यादा मजा आता था, पर घर पर भी करती हूँ। आपको अभी यहाँ पे जैसा आप बताएं कि 2 बार थेरेपी ले रहे हो, तो 2 बार की थेरेपी का बेनिफिट बॉडी पे कुछ और एक्स्ट्रा समझ में आया कि नहीं? अभी ज्यादा पेन नहीं होता कब। ओके, ज्यादा पेनिंग वगैरह नहीं हो पाता है। चलो ठीक है, मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा क्योंकि आप लोग अच्छे से जो है नुगा बेस्ट के प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हो, N5 को इस्तेमाल कर रहे हो। और उनका चश्मा भी है ना, हाँ मैं तो 3 महीने में 4 महीने में बदलना पड़ता था। ओके, लेकिन अब 1 साल constant है। कांस्टेंट है। तो मतलब अभी चेंज नहीं करना पड़ा। जी। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये तो। उसके वजह से सर दर्द वगैरह चालू होता है। ऑब्वियसली जब नंबर बढ़ता है तो सर दर्द होता है, तो 1 साल से वो सर दर्द वगैरह या चश्मा बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक से उसी अंदर पे अभी। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक नॉर्मल सा सवाल है आपसे कि पहले जब आपका मशीन बुकिंग का बात चल रहा था, तो मुझे याद है उस समय मन में बातें चल रही थी कि लाइट बिल कितना बढ़ेगा। तो ऑलमोस्ट आप 1 साल से आज हमारी मशीन को आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपका घर का जो लाइट बिल पहले आता था, ठीक है, उस समय और अभी के लाइट बिल में कितना पैसे का फर्क आया? ऐसा तो नजर में नहीं आता है, मैक्सिमम 100 रुपए तक फर्क मतलब आता पूरे महीने में कभी आपको दिखा तो 100 रुपए। हाँ। इस तरीके से हम ये मान लें कि एक बल्ब के बराबर भी जो है मशीन का लाइट बिल नहीं आ रहा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये 100 रुपए बढ़ना मतलब जब जैसा आप बोले कि मैं ध्यान भी नहीं दे पाया हूँ, लेकिन बढ़ता भी होगा तो 100 रुपए बढ़ता होगा। जबकि आप लोग दिन में 2 बार 3 बार मशीन का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर मैं 2 बार आप कर रहे हो, 2 बार आप कर रहे हो, या आप लोग एक बार भी कर रहे होंगे, तो ऑलमोस्ट 4 बार मशीन यूज हो रही है। अगर मैं 1 घंटे की थेरेपी हो रही तो दिन में 4 घंटे का इस्तेमाल कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से इतना ज्यादा लाइट बिल नहीं आ रहा है इस तरीके से। 100 रुपए के बढ़ाई नहीं रहेगा। ओके, और एक चीज सर, जैसे कि अभी आपने लाइट बिल का तो हो गया कि लाइट बिल ज्यादा आता नहीं, मशीन की क्वालिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 1 नंबर। मैं जब दूसरों को बोलता हूँ कि आप इतना पैसा खर्चा करके ये मशीन ले लो, तो पहला क्वालिटी का मैं बोलता हूँ जी। ये तो मुझे बेनिफिट तो मिल रहा है, लेकिन साल भर में कुछ उसको ग्रीसिंग नहीं करना पड़ा, कुछ कभी हीटिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। ओके, मतलब जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है इसमें, जिस तरीके का मशीन बना हुआ है, 1 साल में कभी ऐसा महसूस हुआ कि यार ये बंद पड़ने वाली है, या ऐसा कुछ हुआ? कुछ नहीं इनकी किसी भी मटेरियल में किसी प्रकार की कमी? मटेरियल में नहीं, स्पीड में नहीं, जो पहले जैसे चलती थी उसी रोटेशन में, उसी स्पीड। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कोई भी मशीन ले लें और लगातार यूज हो रही है ना, तो 1 साल में उसमें कुछ न कुछ काम निकल जाता है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स निकल जाते हैं। अभी तक इस मशीन में कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए तो मैं किसी को जब बोलता हूँ कि भैया आप ले लो, तो यही मशीन क्यों ले लो कि इसी मशीन का ये बेनिफिट है कि ये मेरे ख्याल से 8-10 साल तो कुछ उसको मेंटेनेंस नहीं आने वाला है, क्योंकि हम लोग को ग्रीसिंग ही नहीं करना पड़ा। अच्छा है, शायद यही कारण है कि जब नुगा ने प्रोडक्ट बनाया और N5 को मार्केट में लाने से पहले उन्होंने जब इसका टेस्ट कराया, इसको जो है कोरिया गवर्नमेंट से जो है गुड डिजाइन का अवार्ड और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट का अवार्ड जो है सर्टिफिकेट हमारे प्रोडक्ट को मिला है। आप चूंकि ज्यादा यूज की हो ना, इसलिए हमको आज ये भी समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत अच्छे से प्रोडक्ट जो है, इसमें कोई प्रकार का एएस का कोई वर्क नहीं है। तो वेट लॉस की कुछ बात हो रही थी हमारे बीच में, कुछ आपका वजन कम हुआ? बिल्कुल 3.5-4 kg तो 6 महीने के अंदर कम हो, मतलब 6 महीने के अंदर 4 kg तक आपका वजन कम हो गया। पहले चूंकि मैं देख रहा हूँ कि पहले के अपेक्षा अभी आप काफी हेल्दी फिट दिख रहे हैं। एक्टिविटी या चलने में भी बदलाव नजर आ गया। ओके, आप दोस्त भी बोल रहे हैं ओके, पहले तो ऐसा चलता था मतलब स्पाइन पूरी तरह से सीधी हो गई है ऐसे नहीं। और वेट लॉस भी हुआ है। चलो अच्छा है। एक
फुल पैकेज मिला आपको कि जिसमें वेट लॉस भी हो गया आपका। अभी आपका स्पॉन्डिलाइसिस का मैटर खत्म हो गया 90% तो खत्म हो गया। 90%। ना बेड लगाने की जरूरत पड़ती है, ना पेन किलर लेने की जरूरत। ओके, ना पेन किलर खा रहे हैं, नहीं तो पहले कम से कम आधा एक घंटा दिन में बेड लगाना पड़ता बेल्ट लगाना ही पड़ता था। मशीन के अंदर दो और हमारे एडिशनल प्रोडक्ट हैं, फाइबर प्रोजेक्टर और फ्रीक्वेंसी बेड। तो उसका इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हो आप? तो उसका डेली यूज नहीं होता है, ओके, करना चाहिए एक्चुअली, हाँ। लेकिन इससे ही ठीक लगता है। तो उसके आगे इस्तेमाल करने का नहीं मिल पाता है, लेकिन आप उसको अच्छे से इस्तेमाल करिए। उसका भी बेनिफिट आपके फैट्स के ऊपर ना, आप समझ लो कि बिना उसके इस्तेमाल किए आपका 4 किलो अगर वजन कम हुआ है, आप उसका अगर इस्तेमाल करते हो तो जस्ट डबल हो जाएगा, इतना बड़ा बेनिफिट होगा। तो आप उसका इस बार से जरूर, आज से जरूर इस्तेमाल करिए। लेकिन सर, जैसे जब आपने मशीन लिया उस समय मुझे पता है कि चूंकि लॉकडाउन के बाद का समय था और आई थिंक सेकेंड लॉकडाउन स्टार्ट ही हुआ था या फर्स्ट लॉकडाउन था, पैसे की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। फिर भी आपने कहीं न कहीं से एडजस्टमेंट करके उस समय आपने मशीन लिया, क्योंकि मुझे मालूम था उस समय हमारा आपका डिस्कशन चल रहा था। तो चूंकि ऑफर था इसलिए आपने अरेंजमेंट किया कि चलो नहीं, अच्छा ऑफर है, इसके ऊपर मैट फ्री मिल रहा है तो हम इसको ले लेते हैं। तो क्या लगा आपने, आपका पैसा सेविंग हुआ या नहीं हुआ? अब कैसा लग रहा है? सेविंग हुआ और एफिशिएंसी बढ़ गया। ओके, पहले मैं इतना 8 बजे काम पे बाहर नहीं पड़ सकता था। अच्छा। अभी 8 बजे भी उठ के दौड़ के काम पे जा सकते हैं, इसको बस तक छोड़ सकता है। ओके, मतलब आपको आपके पैसे में बचत समझ में आ रही है कि हम आपने मशीन ले करके कोई गलत डिसीजन नहीं लिया। अक्सर ये होता है कि यार हमने ले लिया और हमारा डिसीजन गलत हो गया, हमने 2,39,000 रुपए डाल दिए हैं तो गलत हो गया डिसीजन, ऐसा फील नहीं आता। बीच में आपने मुझे कॉल करके अपने ससुराल में अपने साले साहब को जो है मशीन देने के लिए करवाया था, रिक्वेस्ट किया था, तो उनको किस तरीके से आपने बोला, क्योंकि वो तो कभी थेरेपी लिए ही नहीं थे। लेकिन कैसा है, उधर भी छोटा मोटा हेल्थ का प्रॉब्लम चल रहा था जी। तो मैं सोचा अभी हम लोग सब एक मशीन से ठीक हो रहे हैं जी, तो उनका भी मेडिसिन के ऊपर का खर्चा, डॉक्टर के ऊपर का खर्चा कम हो जाए जी, इसलिए हम दोनों ने उनको भी बोला कि ऐसा ऐसा हम लोग तो खुद फील कर रहे हैं जी, खुद उसका यूज करके हमको बेनिफिट मिल रहा है, आपको भी मिले करके हम लोग ने उनको रिक्वेस्ट किया। थैंक यू। मैं गया था आपके ससुराल में, मैडम के मायके में, काफी अच्छा वेलकम हुआ जब मैं मैट लेके गया तो आपके भाई साहब अच्छे से उसको देख के इस्तेमाल करने के लिए, अच्छा है, अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। कोरोना काल में हम लोग को ये महसूस हो गया, एक प्रकार का कॉन्फिडेंस आ गया कि हम लोग ना वेफर लेते थे ना मेडिसिन लेते थे, लेकिन बीच में 2-3 बार हमको ऐसा लगा कि हमको कुछ इन्फेक्शन हुआ है, या कोरोना का रहेगा या सिंपली फ्लू का रहेगा या सर्दी खांसी का रहेगा। ओके, लेकिन हम जब ये ट्रीटमेंट लेते थे तो 1 से 1.5 दिन में हम लोग को ठीक होना महसूस होता था, 2-3 दिन में हम लोग क्लियर होके काम ओके। में। मतलब ये आपको ऐसा लगा या पूरी फैमिली ने इस चीज को महसूस किया? नहीं, इन लोगों ने भी महसूस किया। हाँ, मतलब मुझे भी हुआ था अभी पिछले महीने में, तो फिर तभी सिर्फ यही 2 लेने से 2 दिन में पूरा क्लियर हो गया। मतलब कोई मेडिसिन नहीं लिया आपने? जो कोविड के दौरान सब सर्दी खांसी की दवा चलती मतलब थी, एक कोई मेडिसिन लग गई थी, पर उसके बाद भी कभी ठीक नहीं होता था, पर ये लेने के बाद वो डिफरेंस समझ में आता था, इसलिए मतलब आपका, मैं ये अगर मेरा सवाल हो कि आपका कहने का मतलब है कि कोविड के दौरान भी जो हमको इन्फेक्शन हुआ था, चाहे वो सर्दी का हुआ हो, चाहे वो किसी वायरल का हुआ हो, चाहे वो कोविड का ही हुआ हो, उस दौरान आपने कोई मेडिसिन ना लेकर के सिर्फ आपने थेरेपी लिया और उससे आप कंप्लीट हो गए। बोलते थे कि किसी को 7 दिन 8 दिन, किसी को 14 दिन ठीक होने में लगते थे, तो हम बिल्कुल 2 से 3 दिन में क्लियर होके काम पे दौड़ने लगते थे, या ये लोग स्कूल में दौड़ते हैं। ओके, विदाउट डॉक्टर विजिट होगी। विदाउट डॉक्टर विजिट, क्या बात है, वेरी गुड। मतलब कोरोना का भी डॉक्टर बन गया है आपका। उससे टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी का, क्योंकि हम मैंने ऐसा सुना था कि गर्म पानी पीना चाहिए,
हॉट ड्रिंक्स लेना चाहिए, सूप गर्म पीना चाहिए, यस यस यस। तो उस दौरान कोविड के दौरान यही सब बातें हो रही बातें हो रही थी। ये तो अपना मशीन ऐसा है कि बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ाती है। यस यस यस। और मैंने ऐसा सोचा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो कुछ बैक्टीरिया या वायरस रहेगा वो तो अपने आप खत्म हो जाएगा। जी जी। और हम लोग ने ऐसा 3-4 बार, मैंने तो 3 बार महसूस किया, फील किया कि इस मशीन की वजह से एक्सरसाइज भी होता है और बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता है। उस वजह से हम लोग 2 से 3 दिन में ठीक हो गए। क्या बात इन्फेक्शन के। बस मैं अपनी नुगा फैमिली के लिए आप ऐसा कुछ संदेश देना चाहते हो कि चाहे वो मशीन के अकॉर्डिंग हो जाए या अपने बीमारी को लेकर के, तो ऐसा क्या कहना चाहेंगे हमारे नुगा परिवार के लोगों को? नुगा परिवार के लोगों को और मेनली जो संस्थापक है उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतने बढ़िया मशीनरी बना के लाखों लोगों को ठीक कर रहे हैं। जी भले वो तो व्यवहार है जी वो तो फ्री में मशीन नहीं बनेगी, इसके लिए आप पैसा लेते हैं जी। लेकिन सामने वाले का हेल्थ ठीक होता है, माइंड भी ठीक होता है, उसका इफेक्ट तो घर पे जो जॉयफुल इन्वायरमेंट रहना चाहिए, घर में आनंदी वातावरण जो रहना चाहिए, उस डेफिनेटली वो बनता है। और हम लोग फ्रेश रहते हैं। कभी कभी ये लोग भी 10:30-11 बजे तक स्टडी कर पाते हैं जी। बाहर से। अभी भी देखिए हम लोग अभी 7:30 बजे बाहर से आ गए, लेकिन हम लोग तो फ्रेश दिखते हैं ना चेहरे से। यस यस यस। अभी सब लोग बाहर से ही आए हैं। मैं अभी जैसे ही आप लोग पहुंचे उसके तुरंत बाद मैं पहुंचा हूँ, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि चेहरा सबका फ्रेश लग रहा है, तो वाकई में सबका फ्रेश लग रहा है। मेरे ख्याल से हम सबको आज आपसे मिल करके 1 साल बाद हमारी मुलाकात हो रही है आपके घर में। ऐसा महसूस हो रहा है आपकी बातों को सुनकर कि हमें कोरिया में बैठे हमारे सीईओ सर को, मिस्टर सो सर को दिल से थैंक यू बोलना चाहिए कि थैंक यू सर, आपने एक ऐसा नायाब मशीन बनाया जो कि आज हमारे पूरे परिवार को एकदम सुरक्षित रख रहा है। मींस हमको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, अगर में ये है तो हमें किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू नुगा बेस्ट, थैंक यू नुगा बेस्ट, थैंक यू।